नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि आज एक वीडियो क्लिप हमारे देवी भक्त श्री ललित जी बेंगलोर ने हमें भेजी और उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद मन में अत्यंत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि दो बड़े दरबारों के साधकों का मिलन एक मंच पर बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़े स्नेह और आशीर्वाद के साथ, बड़ा साधक जिनकी उम्र बड़ी है, वैसे साधक कोई बड़े छोटे नहीं होते, साधक साधक ही होता है, पर जिनकी उम्र बड़ी है, जिनका अनुभव बड़ा है, वो जब अपने कम उम्र के साधक को छोटा भाई समझ करके आशीर्वाद देते हैं और छोटा भाई उन्हें बड़ा भाई कहकर के संबोधित करता है, तो सुकून इसलिए मिलता है कि कभी हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपसी तकरार, विवाद सुन रहे होते हैं और जब तकरार के धमाकों के बीच में मोहब्बत के क्षण, मोहब्बत के लम्हे, मोहब्बत की बात, स्नेह सद्भाव की बात, आत्मीयता की बात सुनने को मिले तो लगता है कि देविक दरबार के साधक ऐसे ही होने चाहिए। और मुझे लगता है मैंने जो भी दृश्य देखा उसमें एक बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व की बड़ी भूमिका मुझे लग रही है। मैं बात कर रहा हूं श्री पंडोकर सरकार और श्री बागेश्वर धाम के दोनों साधकों के मिलन की। बड़ा अच्छा लगा। बागेश्वर धाम के श्रीमान धीरेंद्र जी व्यासपीठ पर, पंडोकर सरकार के श्री गुरुशरण जी बड़े ही सम्मानजनक स्थान पर, और उनके पास अगर मैं सही पहचान पा रहा हूं तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी, जो कि शासन प्रशासन में गृह मंत्री के रूप में भी अपनी सक्षम भूमिका के रूप में जाने जाते हैं और देवी के दरबारों में जिनकी उपस्थिति रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस आत्मीय मिलन में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी की अहम भूमिका है और मैं इसके लिए इन्हें साधुवाद देता हूं। व्यूअर्स, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि जितने भी देविक शक्तियों के दरबार हैं सब सम्मानीय हैं और दरबार के साधक चूंकि उनकी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और देविक शक्तियों की आराधना से उन्हें देविक शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमारे लिए वो पूजनीय है। पर अफसोस तब होता है जब देविक शक्ति के दरबारों के साधकों को हम आपस में तकरार करते दिखते हैं, आपस में एक दूसरे की मीन मेख निकालते देखते हैं। तब लगता है कि ये दरबार शक्तियों के दरबार तो हैं, लेकिन साधकों ने इन्हें कहीं कॉरपोरेट कंपनी का रूप दे दिया है। इसलिए अक्सर हम इस बात पर बोलते आए हैं और जब ऐसी स्थितियां देखी आज से 2 साल पहले, और उसी स्थितियों में हमने दरबारों के संदर्भ में अपनी बात कहनी शुरू की और लगातार प्रयास के बाद में उन विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति हुई। हम उन सभी दरबारों का हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। लेकिन आज का क्षण, आज का जो आत्मीय क्षण है, मैं चाहता हूं कि जितने भी दरबार हैं देविक शक्तियों के, अतीत में 1 साल 2 साल 3 साल पहले
जिन जिन साधकों में आपस में तकरार हुई है, वे साधक एक दूजे के दरबार में जाकर के इसी आत्मीयता का, इसी स्नेह का परिचय दें। देखिए, जब दरबार के साधक आपस में लड़ते हैं, तकरार करते हैं, तो जो भक्त होते हैं ना, वो बड़े असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। और कई बार ये होता है कि भक्त उस तकरार में कूद जाते हैं और जो दूसरे गुरु होते हैं उन पर बहुत तल्ख टिप्पणियां करने लग जाते हैं, जबकि उनको बीच में नहीं आना चाहिए। अगर साधकों की बात है, साधक करें, और साधक भी अगर आपस में कहीं कोई ऐसा विषय है तो उसे सार्वजनिक मंच पर न करें, क्योंकि जब जब सार्वजनिक मंच पर हल्के शब्दों का प्रयोग साधक करते हैं तो मुझे लगता है वो अपनी दैविक शक्तियों की अवमानना करते हैं। तकरार हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो तकरार, मनमुटाव सार्वजनिक मंच पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपस में बात होनी चाहिए और एक मध्यम मार्ग का रास्ता निकलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा जब बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र जी ने पंडोकर धाम की महत्ता को बताया और पंडोकर धाम के श्री गुरु शरण जी ने बागेश्वर धाम की महत्ता को बताया। मुझे लगता है कि आज दोनों ही दरबारों के जितने भी भक्त हैं उनको ये जानने को मिला है कि हर धाम, हर दरबार जो भी दैविक शक्तियों का है, जागृत है, जिसमें सेवा की हुई है, आराधना की हुई है, जहां पर दैविक शक्तियों का वास है, हर धाम वंदनीय है। दैविक शक्तियों के धाम कभी ये नहीं देखते कि वो किसका भक्त आया है, साधक देखते हैं। वहां पर तो कोई भी आए उस पर कृपा वो करते हैं, सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी आ जाए उस पर कृपा कर देते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि बहुत विद्वान साधक जिन्होंने उपासना की है, आराधना की है, छोटी छोटी बातों पर जब आपसी प्रतिद्वंदिता के रंग में आ जाते हैं तो फिर जितने भी भक्त हैं वो बड़ी कश्मकश की स्थिति में आ जाते हैं, बड़ी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। मुझे आज की वीडियो क्लिप देखने के बाद मुझे बहुत सुखद लगा है। मैं पंडोकर धाम के श्री गुरु शरण जी महाराज और बागेश्वर धाम के श्रीमान धीरेन्द्र जी, दोनों को हृदय से साधुवाद देता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप लोगों ने इतनी आत्मीयता दिखाई है और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं कितना इसमें जो मेरी आंतरिक आवाज है वो कितनी सही है या नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी का इसमें बड़ा योगदान है और इसलिए मैं उन्हें भी हृदय से साधुवाद देता हूं। हम ये कामना करते हैं कि आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। लाखों करोड़ों भक्त अपनी व्याधियों से परेशान हैं। आप लोग अपनी शक्तियों का उपयोग गलतियां निकालने में मत कीजिए, गलतियों को ठीक करने में कीजिए। अगर एक साधक से कहीं कोई चूक हो गई और उससे कोई भक्त ठीक नहीं हुआ और वो भक्त दूसरे दरबार में जाता है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दूसरे दरबार के साधक की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई बात नहीं, उन्होंने अपना प्रयास किया होगा, नहीं हुआ होगा, मैं अपना प्रयास करता हूं। साधक की जो तकनीकी गलती है उसको सामने न लाएं, बल्कि आप अपनी खूबियों से, अपनी साधना से उस भक्त को राहत दे करके उसके मन में जो ग्लानि या जो आक्रोश हुआ है उस साधक के प्रति उसको दूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी बिरादरी के साधक ने
कहीं कोई ऐसी गलती की है जो नहीं होनी चाहिए, तो आप उसे सार्वजनिक न करें, बल्कि फोन के माध्यम से उन्हें निवेदन करें कि आप ऐसा न करें। इससे हमारे दरबारों की पवित्रता, गरिमा, नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। देखिए, हम इंसान हैं, गलतियां सबसे होती है, लेकिन बड़ा इंसान वो होता है जो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करे और उस व्यक्ति को भी सुधार दे जिसने गलती की है। संत उसे कहते हैं। और साधक जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि एक नए दौर की शुरुआत अब दरबारों के इस संदर्भ में हो रही है। मैं फिर हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं हमारे समस्त दरबारों के साधकों से, एक दूजे साधक पर कहीं सार्वजनिक रूप से कोई भी ऐसी बात न कहें। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है, सबसे पहले आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें बताएं, और उसके बाद में भी वो गलती ठीक नहीं होती है तो आप एक ऐसा मंच बनाएं जहां पर मुख्य रूप से आप सब लोग जुड़े रहें, वहां पर उस बात को रख दें। क्योंकि सार्वजनिक रूप से जब कोई बात इस रूप में जाती है तो दरबारों की गरिमा, पवित्रता, नैतिकता खतरे में आती है। और एक बड़ा निवेदन आपसे कर रहा हूं, आप लोग शक्ति संपन्न हैं और इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दुनिया में आप फरिश्ते की भूमिका अदा कीजिए। जिनके पास समृद्धि है वो आपको समृद्धि दें, क्योंकि यह सही है कि दरबार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और जो समृद्ध लोग हैं वो बहुत खुशी से दान देते भी हैं। लेकिन जितने भी कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वे लोग जब आपके दरबार में आए तो उन्हें इसलिए निराश नहीं होना पड़े कि उनकी पॉकेट में पैसा नहीं है। आप उनका काम प्राथमिकता से करें। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो ये आप नारायण की सेवा करते हैं। नर सेवा, नारायण सेवा, ये सिर्फ उक्ति नहीं है, सिर्फ बोलने की और सिर्फ सुनने की उक्ति नहीं है, ये जिम्मेदारी से काम करने की युक्ति है, उक्ति है, और ये दरबार के साधकों की जिम्मेदारी बनती है। आप लोग इस जिम्मेदारी का निर्वाह करें। गरीब लोग का कौन साथी है? वो फरिश्ते के रूप में आपको देखता है, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको बड़े आत्मीय भाव से, उसको विश्वास देते हुए, उसके प्रति अतिरिक्त करुणा देते हुए आप उसका काम करें। मां सरस्वती तो साथ आपके है, और जब आप इतना नेक काम करेंगे तो जो लक्ष्मी पुत्र हैं वो आपके चरणों में खड़े रहेंगे। आपको इस तरह छोटी फीस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी दौलत आपके साथ उपलब्ध रहेगी जनसेवा के लिए। तो मेरा यह निवेदन भी मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर कहीं कोई अतिरिक्त लगा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे बड़ा सुकून है आज की इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद। मैं पुनः पंडोकर सरकार के श्री गुरुचरण जी, बागेश्वर धाम के श्रीमान धीरेन्द्र जी और मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी, तीनों का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत सुंदर दृश्य, और मैं ये समझ नहीं पाया क्लिप में दृश्य कहाँ का है। हो सकता है पीताम्बरा पीठ का हो, लेकिन मध्य प्रदेश की ही किसी पवित्र भूमि का है। मैं उस भूमि को प्रणाम करता हूँ जिस भूमि की सैया पर, जिस भूमि के उस आसन पर इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह ये आपस में दिखा है।
बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को करना आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। मैं पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ हमारे देवी भक्त ललित जी का, जिन्होंने ये क्लिप मुझे पहुँचाई। ललित जी, बहुत बहुत आभार। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ा है, लेकिन ये वीडियो अगर दूर तक जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर आत्मीयता के क्षण और अधिक देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।